जय माता दी दोस्तों। ये दृश्य है त्रिकुटा भवन से माँ वैष्णो देवी धाम का। और ये जो पीछे पर्वत देख पा रहे हैं यही है त्रिकुटा पर्वत जहाँ हमको जाना है। और ये जो है भवन ये त्रिकुटा भवन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जिसमें हम लोग रुके थे। और हमारा तीसरा दिन यात्रा का, और हम लोग शुरू करते हैं इस ट्रेकिंग को। लगभग जो 12.5 किलोमीटर का है और ये ट्रेकिंग होगा हमारा त्रिकुटा भवन से। तो मैं इस वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी धाम का दर्शन कराऊंगा और उससे जुड़े हर एक चीज के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो जैसे आप यहाँ आते हैं तो बहुत जल्दी भोर में आप उठ जाइए आज, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का थोड़ा तनाव का स्थिति है, इसलिए थोड़ा 6 बजे के पहले यहाँ नहीं जाने दे रहे थे, नहीं तो रात को या सुबह भी जाने देते हैं। देखिए हम लोगों का ग्रुप बिल्कुल माता धाम के लिए तैयार है। और जैसे त्रिकुटा भवन में फोटो शूट करने के बाद हम लोग जैसे निकले, ये पार्किंग देख पा रहे हैं आप, ये माँ त्रिकुटा भवन के जस्ट नीचे है। और यहाँ पर ही ये RFID कार्ड बनता है, जहाँ पर आपको लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास लाइन लगना पड़ेगा। और जो भी लोग कटरा में निवास रुक स्टे करते हैं कहीं भी, ये तो श्राइन बोर्ड हम लोग बिल्कुल 2 महीने पहले से जब बुकिंग किए थे तो हमको रूम मिल गया था। जो लोग नहीं कर पाते वो लोग जहाँ भी रहते हैं और यहाँ आते हैं और ये RFID कार्ड बनवाते हैं। और इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, वो यदि मोबाइल में हो तो भी चलेगा, फोटोकॉपी हो तो भी चलेगा, एड्रेस या नाम प्रूफ के लिए। और यहाँ पर सब तरफ से जो भी लोग होते हैं उनको यहीं पर आना पड़ता है। और बस स्टैंड में बनता है, लेकिन ये क्या है, रूट है, यहीं से आगे जस्ट इसके बिल्डिंग ये दिख रहे है उसके पीछे से हमको जाना है। तो यहाँ से हम लोग अपना RFID कार्ड लेते हैं और ये माँ वैष्णो देवी का घर त्रिकुटा भवन हम लोग वहां पर जाएंगे। और ये हमारी यात्रा शुरू हो गया पैदल सभी के साथ। और ये डंडा लिए हुए, डंडा हम लोग लेते हैं यहाँ, जो 10 से कहीं कहीं 10 रुपए कहीं कहीं 20 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये सकरी गलियां होते हुए यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे जहां पर आपको लिखा होगा कि किस ओर जाना है, या पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है भवन जाने का रास्ता। और इधर से लोग आते जाते रहते हैं अक्सर, और माता का जयकारा लगाते हुए यहाँ पर कई सारे आपको अच्छे अच्छे होटल्स भी दिखेंगे, क्योंकि लोग जैसे जिनको त्रिकुटा भवन में या सरकारी भवन में नहीं मिलता वो लोग यहाँ पर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सामने में आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। पहले हम माता वैष्णो देवी के जो नीचे जहाँ पर उसका स्थान है जहाँ से चढ़ना है वहां पर हम लोग चलेंगे, हमारा टीम। और यहाँ तक आने के लिए बता दूं मैं, आप ट्रेन से सबसे बेहतर साधन है जम्मू तवी या फ्लाइट से आए, और जम्मू से फिर लगभग 50 किलोमीटर के आसपास कटरा, जहाँ से आपको हर टाइम बस मिल जाएगा और 100 रुपए उसका किराया होता है। फिर यहाँ पर आप स्टे करिए रात को, या जल्दी आ जाते हैं तो रात को ही सफर शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिकुटा भवन हमको ये जाना है, इसका जहां से चढ़ाई शुरू होता है, ट्रेकिंग शुरू होता है वहां पर। तो अभी हम लोग ये देखिए रास्ते में माता का कितना यहाँ पर शक्ति है। लोगों की मान्यता है ये जो रोड के पेड़ और जो जाली होते हैं वो पूरे भर गए हैं, और ये माता का दरबार यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। यहाँ पर भी आप डंडा ले सकते हैं या आगे भी ले सकते हैं। तो डंडा आप देखे होंगे और लोगों को कि कैसे लोग डंडा रखे रहते हैं, तो ये डंडा रखने का वही है, क्योंकि 12.5 किलोमीटर का चढ़ाई होता है। यहाँ पर सारे चेकिंग्स होते हैं। और उसके बाद जैसे आप थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको कई सारे दुकान वगैरह मिलेंगे। और ये नीचे की दुकान है, यहाँ फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, जैसे ये माँ वैष्णो देवी का ऐसा सब लोग मंदिर बनाए हैं और उसमें आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और असली चढ़ाई यहाँ से शुरू होता है ट्रेकिंग। यहाँ गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी का
दुकान भी है यहाँ। और इधर आगे लिखा है लंगर जाने का रास्ता। तो कुछ दूर में यहाँ पर आपको खाने पीने का हर सुविधा मिलेगा। कई जगह मुफ्त में मिलेगा और बाकी कई जगह मिलेगा तो अच्छे रेट में आपको खाने की अच्छी सुविधा मिल जाएगा। और ये जो शेड देख पा रहे हैं, ये शेड जो है पूरा वहां तक आपको दिखाई देगा। और ऊपर से देखिए ये नीचे का नज़ारा कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं बहुत सारे। और इधर और जब देखते हैं तो यहीं से देखिए घोड़ा वगैरह आपको दिखाई दे देगा कि तो। और ये जो जगह ये बाण गंगा का स्थान है। यहीं पर माँ ने अपने बाण से गंगा उत्पन्न किया था और जहाँ पर माता ने बजरंग बली जी को निवास करने के लिए बोला था। और ये है जहाँ पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये इसका काउंटर होता है और यहाँ से आप घोड़े वगैरह ले सकते हैं, जिसका रेट अर्धकुमारी तक 650 रुपये और पिट्ठू पालकी का लगभग 2000 रुपये होता है पालकी का। और बच्चों के लिए भी आप ट्राली ले सकते हैं 500 से 700 रुपये में। तो यहाँ आप काउंटर से टिकट लीजिए और आपको फिर गाड़ी मिल जाएगा। या कई लोग ऐसे भी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में टिकट चेक किया जाता है, उसका पास चेक किया जाता है। तो ज़्यादा बेटर है आप काउंटर से कि ये चीज़ का बुकिंग करें। और फिर भी इनको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। तो ये चीज़ है। यहाँ से आप यदि पैदल नहीं चढ़ सकते तो अपने बड़े बुजुर्ग या जो बच्चे हैं उनके लिए सुविधा ये ले सकते हैं। और यहाँ से जो अर्धकुमारी है उसकी दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के पास है। और ये बाण गंगा का स्थान जहाँ से आता है और यहीं लोग स्नान भी करते हैं और स्नान करने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये नीचे का जगह है। और ये यहाँ पर देखिए ये जो जगह है थोड़ी ही दूर में जस्ट चढ़ेंगे तो इसमें आपको फ्री में नाश्ते वगैरह मिल जाएंगे, जो हर समय चलते रहता है। जाते समय आते समय जितना भी चाय नाश्ता ले सकते हो बिल्कुल फ्री होता है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल अलग से वीडियो बनाया हूँ एक, उसको देख सकते हैं कि खाने पीने के लिए कैसे है। यहाँ पर आप हर जगह देखेंगे ये घोड़े, पिट्ठू सब वाले लोग चलते रहते हैं। और बीच बीच में भी आपको कहीं से भी घोड़े वगैरह की सुविधा मिल जाता है। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होता कि आप यदि थकान होता है तो। और अभी हम लोग क्योंकि 10 मई के आसपास हम लोग गए हैं तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल युद्ध के हालात हैं। तो यहाँ पर लोगों की संख्या आप कम पाएंगे। यहाँ देखिए ये बाथिंग घाट है, यहीं से लोग स्नान भी करते हैं और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जगह जगह आपको हर 100-200 मीटर में भोजनालय, मेडिकल की सुविधा, साथ में टॉयलेट का बहुत ही अच्छा सुविधा है। और ये शेड पूरे जो 12 से 13 किलोमीटर की दूरी तक है, पूरे दूरी में आपको शेड मिलेगा, कहीं भी धूप आपको नहीं पड़ेगा। और नेट साइड जाली। और ये सबसे प्रथम स्थान आता है माँ का चरण पादुका। और ये चरण पादुका मंदिर है। यहाँ भी आपको सबसे पहले माता धाम के दर्शन के लिए यहीं से शुरू होगा, चरण पादुका से। और चरण पादुका का हम लोग अंदर जाकर दर्शन करते हैं। और ये बिल्कुल इसमें बहुत सारे और देवी देवताओं का है चरण पादुका का, जहाँ वीडियो बनाना निषेध है, लेकिन बाकी उसके चारों तरफ को मैं आप दिखा सकता हूँ कि ये मंदिर यहाँ पर माता के 9 रूपों का भी यहाँ पर मूर्ति माँ 9 रूपों में विद्यमान है। और यहाँ पर है माँ चरण पादुका का। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ऊपर से देखो कि पूरे कटरा को देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे व्यू पॉइंट भी बना है कि जहाँ से आप ये देख सकते हैं। ये है चरण पादुका जहाँ लोग अभी भी दर्शन कर रहे हैं। और जगह जगह आपको ऊंचाई ये त्रिकुटा पर्वत को पार करते हुए बना है, बहुत दूर तक यात्रा करना पड़ता है इसमें। और कुछ जगह चढ़ाऊ ज्यादा है और कई जगह जो पुराने सीढ़ी है उससे बना हुआ है, तो लोग उससे भी काट कर जाते हैं। मतलब वो सीढ़ियाँ अभी भी है, अभी जो ये स्लोप ढाल वाला जो बनाया गया है वो चीजें है। बाकी कई जगह आप देखेंगे तो सीढ़ी बना है। यदि आप ये पेबल है
सीढ़ी चढ़ने का, तो 60 कट 100-200 सीढ़ियां में जो उनको क्रॉस करके जा सकते हैं सीधे आप। लेकिन सीढ़ी से जाने से आपको थकान जल्दी होगा, ये चीज का दिक्कत आपको हो सकता है। तो आराम से चले। और यदि छोटी जगह हो, कई जगह आपको 50-60 सीढ़ी का भी जगह मिलेगा, जहां से 100-200 मीटर घूम के आने के बजाय यदि छोटी जगह हो तो वहां चढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यही है कि चढ़ते समय आप ये चीज मत करिए, सीढ़ी का इस्तेमाल मत करिए, उतरते समय भले कर सकते हैं। ये देखिए पालकी आपको हर जगह दिखाई दे देगा, हर टाइम दिखाई दे देगा। और अभी हम आप लोग देख पा रहे हैं कि रास्ते में बहुत ही ज्यादा कम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और हर जगह आपको अच्छी सुविधा मिलेगा खाने पीने का, मतलब ज्यादा 100-50 मीटर की दूरी में हर चीज आपको मिलेगा ही, ऐसा मान के चलिए। कहीं भी खाने पीने की असुविधा नहीं होगा। तो लोग माता का जयकारा लगाते हुए, सब लोग गप्पे मारते हुए भक्ति के साथ बिल्कुल आराम से चढ़ते हैं। हम लोग भी, सब लोग, काव्य वैभव भी जो छोटे हैं वो भी बिल्कुल वहां तक चढ़ गए थे। हालांकि ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा थकान हुआ, लेकिन ऐसे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दृश्य है, व्यू पॉइंट है कई सारे यहाँ पर देखिए। तो खाते पीते आनंद लीजिए, आप बिल्कुल चढ़ सकते हैं। और ऐसे देखिए सब लोग, हम लोग डंडा पकड़े हुआ बिल्कुल चल रहे हैं। और ये डंडा बिल्कुल अनिवार्य होता है, तो डंडा रखना जरूरी है। और यहाँ बंदरों से सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज खाओगे तो हम लोगों का जो सामान है, कम से कम पेप्सी, फ्रूटी, आइसक्रीम, कुछ भी चीज खाए वो कई बार नुकसान भी हुआ। और यहाँ पर भी देखिए व्यू पॉइंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा कि कैसे ऊंचाई से नीचे का व्यू देख सकते हैं। ऐसे कैमरे से हो सकता है DSLR कैमरा से दिखाया जा सके, लेकिन जो आंखों की अनुभूति है, जो स्वयं देख के जो अनुभूति होता है, वो इतना आनंददायक होता है कि पूछो मत। क्योंकि हम लोग माता के दरबार में इतने टफ सिचुएशन होते हुए हम लोगों ने अपना यात्रा कैंसिल नहीं किया है। और अभी जैसे बिल्कुल 9 और 10 मई को जैसे युद्ध के हालात से हम लोग यात्रा किए थे, 9 मई को ही जानते हैं, 9 और 10 मई को सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन था। तो उन हालातों में हमने ये यात्रा की है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये उधर से भी रास्ता आता है, और यहाँ से ये यहाँ पर तिराहा है, ये 2 रास्ते हैं ऊपर आने का। तो वहां से भी लोग, एक जो पुराने रास्ते हैं या नए रास्ते, उससे भी होकर लोग आते हैं। और जो इसका मिडिल पॉइंट है वो है अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी से भी फिर 2 रास्ते हो जाते हैं। तो वहां से आप यदि अर्धकुमारी से जाएंगे तो 6.5 किलोमीटर का रास्ता होता है, और दूसरे साइड से जाएंगे तो 5.5 किलोमीटर का रास्ता होता है। और यहाँ से देखिए ये बहुत ही सुंदर अर्धकुमारी का ये की ओर जाने वाला रास्ता है। तो आप वहां से जा सकते हैं, लेकिन अर्धकुमारी में टोकन लेना पड़ता है, और वहां पर आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, तब आपको ये मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए पहुंच गए हैं वहीं जो तिराहा है, जहाँ से हम अर्धकुमारी या सीधा भवन की ओर, तो वहाँ और यहीं से पहुंचे हैं। और यहाँ से आपको बैटरी कार की सुविधा मिलता है, तो बैटरी कार लेना होगा तो यहीं से बुकिंग होगा। क्योंकि यदि आप पैदल जाने का डिसाइड करेंगे तो आगे आपको फिर गाड़ी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो रास्ता है वो लिखा है, हेमकुंड साइड से जाएंगे या आप अर्धकुमारी साइड से जाएंगे। तो ये यहाँ पर तिराहा है। तो हम लोग जो है बैटरी कार जिधर से जाता है, जो रास्ता 5.5 किलोमीटर का है, और अर्धकुमारी में अभी दर्शन नहीं हो रहा है या नहीं होगा, वहां जाएंगे तो हम लोग ये बैटरी कार के लिए टिकट लेने के लिए यहाँ लाइन लगना पड़ता है। और जिसका किराया यहाँ से पर पर्सन 450 रुपए का है। यदि कोई भी है 5-7 साल से बड़ा तो उसका पूरा टिकट लगता है, और 450 रुपए का टिकट लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड काउंटर
लिखा हुआ है, तो यहाँ से ज़्यादा बेहतर। यहाँ रोड में देखिए कोई भी आपको नहीं मिलेगा, इतना यहाँ का माहौल है अभी कि हम लोग बिल्कुल खाली। हमारे पीछे भी देखिए कि दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा, और इधर आगे तरफ भी कुछ दूर में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सामने में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो माहौल यहाँ जो बाहर वाले लोग हैं वो डरे हैं और नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी माहौल नहीं है। यहाँ से देखिए रोड और ज़्यादा खाली हो गया है, क्योंकि वहाँ से लोग बैटरी कार बुक कर ले रहे हैं, और बैटरी कार जो है वो ऑनलाइन बुक होता है खासकर, लेकिन अभी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर देखिए लोग पैदल भी जा रहे हैं, लेकिन सामान्य सिचुएशन की तुलना में बहुत कम है। और ऐसे यहाँ पर देखिए ये डोसा पॉइंट है, डोसा मिलेगा खाने को। और इधर आपको जो हम लोग जिस ऊंचाई पर है वहां से आपको नीचे देखेंगे तो जो कटरा सिटी है वो दिखाई देगा, और इधर आपको और शेड, कई जगह के शेड गिरे हुए टूटे हुए भी मिल जाएंगे हवा आंधी तूफान के कारण, लेकिन उसका रिपेयरिंग भी जारी है। और ऐसा यहाँ पर 10-20 मीटर बस ऐसे खुला मिलेगा कहीं कहीं, जहाँ टर्निंग होगा, शायद यदि पॉसिबल नहीं हुआ होगा वहां बनाने, या कुछ चट्टान गिरने की संभावना ज्यादा रहता है, तो वहां कुछ जगहों को छोड़ के बाकी सब जगह आप देख पा रहे हैं शेड लगा है। और यहाँ देखिए हमारे अलावा लगभग लोग नहीं के बराबर है। आप जो मम्मी को पकड़े हुए चल रहा है, क्योंकि पैर में उसका थोड़ा सा मुड़ सा गया था। और वैभव को देखो, वैभव बिल्कुल फ्री चल रहा है, 7 साल का बालक। तो आप पहुंच सकते हैं कि 12.5 किलोमीटर पर्वत की चढ़ाई, उतना ये नहीं है। ये स्लोप जो ढाल है, जो रेलिंग बने रहता है ऑफिसों में विकलांग वगैरह लोगों के लिए, वैसी सा ये ढाल होता है। फिर भी अर्ध कुमारी तक की बात करें तो वहां तक चढ़ाई ज्यादा होता है, और उसके ऊपर जैसे जाते हैं तो थोड़ा कम होता है। लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार ये कर सकते हैं कि श्रद्धा से रखिए तो जा सकते हैं। और यदि तकलीफ हो तो आप बेशक बैटरी कार लीजिए और वहां से बिल्कुल उसी में आइए, ये सबसे बेहतर होगा। और यहाँ हर जगह देखिए इधर से जैसे पानी आता है, तो वहां को जो श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है इसमें। और यहाँ पर देखिए लोग कितनी कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साकेत भोजनालय, यहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, और 50 रुपए में आपको, तो हम लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, और आपको जो खाना है बिल्कुल अच्छे रेट में यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं, लगभग मिडिल का है, और इधर से इसका नज़ारा का भी आनंद ले सकते हैं आप। माता रानी का जयकारा आपने सुना। और यहाँ पर ये पंछी हेलीपैड है इधर ऊपर साइड, और वहाँ से यदि आप हेलीकॉप्टर में आते हैं तो जस्ट यहाँ से 1-2 किलोमीटर पहले ही आप उतरेंगे, और वहाँ से आपको फिर जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल पास में ही है वहाँ से। और इधर से जैसे हम लोग आगे और बढ़ते हैं, इधर और पहाड़ के ऊपर, और एक चीज और बता दें कि ये जो है त्रिकुटा भवन, त्रिकुटा पर्वत के सबसे टॉप में नहीं है माँ का मंदिर, थोड़ा सा नीचे सा में है। ये त्रिकुटा पर्वत तो और बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है। और अब हम लोग कुछ ही दूर बचाए हैं, ज्यादा दूर। अब लोगों का उत्साह जैसे मंदिर भवन के आसपास आते हैं, जैसे यहाँ से देखो माता का भवन हमको दिखाई देने लगा, तो जो थकान है वो धीरे धीरे और भी कम होता है। ये है माता का भवन जो आपको दिखाई दे रहा है।
दूर से। तो इधर घूम के अभी हमको हालांकि 2 किलोमीटर के आसपास बचा है, लेकिन अब एक उत्साह, एक जोश आ जाता है कि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और मन में एक उत्साह, श्रद्धा और तेजी से जागता है, जिससे हमें एक जोश होता है और थकान आप कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे पहुंचते हैं लोग 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद समझ जाइए कि आनंद से पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सबको विश्वास होता है कि आगे जस्ट माँ का दर्शन हमको करने को मिलेगा। तो जैसे आप भी करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेशन से आइए जम्मू तवी टू कटरा में आप रूम लीजिए। रूम जो है 500-700 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए हम लोग पहुंच गए मनोकामना भवन, जहां पर आपको सामान रखने की सुविधा है बिल्कुल फ्री में। ये लाकर सुविधा है, ये मनोकामना भवन है, और यहीं से ये माँ वैष्णो देवी का धाम है। और यहाँ जाके हमको सब सामान जाके रख के दर्शन करना होगा। और वहाँ सुरक्षा के इतने ज़्यादा इंतजामात है कि पूछा नहीं। आपको हर चीज़ पेन नहीं ले जा सकते, बहुत चीज़ें नहीं ले जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, यहाँ तक आप पावर बैंक, मतलब ऐसे हर चीज़ प्रतिबंधित है। तो हो सके तो सब सामान आप यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पर जाने के लिए आप खाली ही जाइए लगभग, क्योंकि चेकिंग इतना ज़्यादा होता है कि मोबाइल पर्स वर्स तो आप पहुँच ही नहीं सकते। तो ये मेरा सलाह है कि सब सामान यहाँ रखिए, और आके जैसे दर्शन करके आते हैं आपको दिव्यता का महसूस होगा। हमको केवल 2 मिनट लगा, क्योंकि माता का जो दरबार है जहाँ से हम लोग घुसते हैं, उसका जो लाइन लगने का जगह अभी सिचुएशन अलग है, तो खाली है। तो हमको जो मंदिर के सामने है उसमें 5 से 10 सेकेंड लगा होगा। और ऐसे पार्वती भवन, दुर्गा भवन, मतलब सब माता के नाम से ही यहाँ ढेर सारे भवन मिलेगा आपको, जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि सिचुएशन युद्ध के हालात हैं। तो हम लोग यहाँ से माता का दर्शन कर लिए, और बहुत ही अच्छे से हुआ। माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सबको माता वैष्णो देवी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें। और यहाँ से आप जो भैरव बाबा है उसका दर्शन करने के लिए आपको 100 रुपए का रोपवे का टिकट लेना पड़ेगा यहाँ जो, और यहीं से आप ऊपर जाएंगे। वहाँ भी आपको कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप बंदरों से यहाँ बिल्कुल सावधान रहे। आपका प्रसाद, आपका मोबाइल, कुछ भी चीज़ वो लोग छीन सकते हैं। बाकी माता के ऊपर हर चीज़ छोड़ दीजिए, माता का दर्शन करिए, और आप भी प्लान बनाइए यहाँ आने का। जय माता दी।